Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about private sector, and in the previous video we will discuss about community health center. Without any further delay, let's start our video. Private sector. In private sector, there are specialist hospital, super specialty hospitals, medical college hospital, dispensaries and health clinics. एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरीज और हेल्थ क्लिनिक्स, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं. मिशन रिलीजियस हॉस्पिटल. These types of institutions are charitable and run by the trust और mission. जो मिशन या फिर रिलीजियस हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसी चैरिटेबल या फिर किसी ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं. दे प्रोवाइड मेडिकल सर्विस आइदर फ्री और एट मिनिमम रेट. दे आर प्रेजेंट मेनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो प्रोवाइड केयर टू द रूरल एरियाज थ्रू कैंपस. ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रीली और कम रेट पर. जो ये हॉस्पिटल्स हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं अर्बन एरियाज में ताकि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके कैंपस के थ्रू. अब नेक्स्ट है जनरल पार्टिशनर एंड क्लिनिक्स. दीज आर प्राइवेट एजेंसीज रन बाय द जनरल पार्टिशनर. ये प्राइवेट एजेंसीज होती है जो कि जनरल पार्टिशनर के थ्रू चलाई जाती है. They also provide health care to the people who can afford or cannot reach the government hospital or health care. ये उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल की फ़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते. अब नेक्स्ट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Public private partnership is an important aspect to achieve the objective of health as per population पॉलिसी RCH फेज 2 एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि अचीव करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स और जो भी पॉलिसीज होती है RCH फेज 2 के अंदर या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर उन सभी को अचीव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एन असेंशियल टूल टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम. जो PPP है ये एक असेंशियल टूल है इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को. टू यूटिलाइज बेटर सर्विस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप TAG, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप. ये एग्जाम में फिलअप में आ सकता है. व्हाट इज TAG? हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड विद सजेस्टेड कंसेप्ट्स, गाइडलाइंस एंड फंड फ्लो मैकेनिज्म फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये यूटिलाइज करते हैं बेटर हेल्थ सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर के अंदर और जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स, गाइडलाइंस और जो भी फ्लो चल रहा है मैकेनिज्म उनको. अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PPP. इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर डिलीवरी. हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करना. एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ RCH सर्विसेज. RCH की जो भी सर्विसेज है उनकी क्वालिटी को एनहेंस करना. प्रोवाइड एक्सेस टू असेंशियल RCH. जितने भी RCH के अंदर सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाना. इंक्रीजिंग कम्युनिटी ओनरशिप. कम्युनिटी ओनरशिप को इंक्रीज करना. इम्प्रूविंग द हेल्थ मैनेजमेंट. हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना. वाइडिंग द रेंज ऑफ सर्विसेज. जो सर्विसेज की रेंज है उनको फैलाना. नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ PPP. इकोनोमाइज द सर्विसेज बाय फिक्सिंग द स्टैंडर्डाइजेशन. सर्विसेज को फिक्स करना है. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू डोनेशन. सर्विसेज जो भी रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना है डोनेशन के थ्रू. यूटिलाइजिंग द एक्सिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम. यूटिलाइज करना है कैपेसिटी को जो भी हेल्थ सिस्टम है उनकी. फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्शंस बाय डेवलपिंग मॉडल्स इन्वॉल्विंग PPP. जो भी मॉडल्स डेवलप करते हैं PPP के अंदर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है. अब नेक्स्ट टॉपिक है इनडाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आता है. द इनडाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज एन
एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। जो ये इंडाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है इंडिया के अंदर, जिससे कि लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। इट इंक्लूड्स होलिस्टिक केयर, नेचुरल रेमेडीज एंड द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन ट्रीटमेंट। ये एक होलिस्टिक केयर है, नेचुरल रेमेडीज बनती हैं इसके अंदर, जिससे कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है वो ट्रीट करते हैं। इंडियन मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड, अब इंडियन मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या शामिल है? एक तो है फोक मेडिसिन और दूसरा है क्लासिकल मेडिकल सिस्टम। जो फोक मेडिसिन, इट इंक्लूड्स लोकल हेल्थ मेडिसिन विच आर प्रैक्टिस्ड इन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी। इसके अंदर लोकल हेल्थ मेडिसिन जो है वो शामिल होती है और रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी में ये फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो हाउसवाइफ होती है, जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं उनको घर पे ट्रीट कर सकती है। सम ट्रेडिशनल डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर्बल ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करवाते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है क्लासिकल मेडिकल सिस्टम। It is a theory-based healing in which knowledge about complete body is provided with medicine and surgery। ये एक तरह से थ्योरी बेस्ड होता है जिससे नॉलेज प्रोवाइड होती है और कंप्लीट बॉडी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन और सर्जरी। विच इज़ डॉक्यूमेंटेड इन सेवरल रिलीजन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये डॉक्यूमेंट है सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और ये प्रैक्टिस किया जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल जगहों पर। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट ऑफ इंडाइजेस्ट सिस्टम हैज रीजनरेटेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। जो ये इंडाइजेस्ट सिस्टम है ये रीजनरेट किया था 1983 में बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू, जो हेल्थ फॉर ऑल आया था 2000 AD में, उसके डिक्लेरेशन के बाद। It involves ISM and homeopathy in natural health care system including reproductive and child health। इसके अंदर ISM के अंदर होम्योपैथी भी शामिल है। They are some popular health alternative system of medicine। अब कुछ हेल्थ अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आयुर्वेदा, सेकंड है सिद्धा, थर्ड है यूनानी, फोर्थ है न्यूट्रोपैथी योगा एंड फिफ्थ है होम्योपैथी। फर्स्ट है आयुर्वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ, वेदा का मतलब होता है साइंस। द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आयुर्वेदा डेट्स बैक टू वेदा पीरियड, दैट इज 5000 BC। जब ये आयुर्वेदा डॉक्यूमेंट किया गया था वेदा पीरियड के अंदर, उस टाइम पे 5000 BC। The Ayurveda takes holistic view of health comprising of 4 integrated component। जो आयुर्वेदा है ये एक तरह से होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जो कि कंप्राइज करता है 4 कंपोनेंट्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। नेक्स्ट है यूनिवर्स एज वेल एज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। यूनिवर्स के साथ साथ जो ह्यूमन बॉडी है वो भी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, कंप्लीटली कॉल्ड पंच महाभूषण, जिसको हम पंच महाभूषण भी बोलते हैं। अब क्या क्या है वो 5? आकाश, वायु, अग्नि, आपा एंड पृथ्वी। फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन चरका एंड सुश्रुता। जो चरका संहिता है वो मेडिसिन के बारे में बताता है और जो सुश्रुता संहिता है वो सर्जरी के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट है जो ये आयुर्वेदा है इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? इट फंडामेंटल अप्रोच टू वेलबींग इज दैट टू रीच यूनिक स्टेट ऑफ बैलेंस इन होल बिगनिंग बाय इंक्लूड बॉडी, माइंड, स्पिरिट। एक फंडामेंटल अप्रोच है जो कि यूनिक स्टेट तक पहुंचकर जो बैलेंस है बॉडी, माइंड और स्पिरिट का, उनको करती है, बैलेंस करती है उनको। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अगर आयुर्वेदा हम फॉलो करते हैं तो उसका डायग्नोस कैसे होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन हेल्थ हिस्ट्री। ये हेल्थ हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, यूरिन, फीसिस, टंग एंड आई, इन सभी से डायग्नोस किया जाएगा। अब ट्रीटमेंट की बारी। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स
प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज पर्सनल हाइजीन, रेगुलर डेली रूटीन, रेस्ट, स्लीप, बैलेंस डाइट एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है इनका वो जो हम नॉर्मली करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन वो सभी। अब सेकंड है नेचुरोपैथी या फिर योगा। फिलहाल हम नेचुरोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल लॉज ऑफ नेचर एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद आयुर्वेदा बिकॉज दे बोथ शेयर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो ये नेचुरोपैथी है, सिंपल लॉज है, नेचर भी बिल्कुल सिंपल है आयुर्वेदा, और इसको हम इसलिए सिमिलर बोल रहे हैं क्योंकि जो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो सेम है। The naturopathy system pays adequate attention to eating and living habits, use of hydrotherapy, cold packs, mud packs, bath, massage, variety of massage based on various innovation depending upon the disease। जो नेचुरोपैथी है ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें कि एडुकेट अटेंशन चाहिए ईटिंग को लेकर, खाने को लेकर, लिविंग हैबिट्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रोथेरेपी बार बार पानी पीते रहना चाहिए, कोल्ड पैक्स जो आइस पैक होते हैं, कोल्ड पैक होते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए, मड पैक्स जो गीली मिट्टी होती है उनसे ट्रीटमेंट होता है, बाथ, मसाज, ये सभी जो है होता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सभी जो नेचुरोपैथी है ये प्रमोट करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को, और सेल्फ रेगुलेशन जो हम लाइफ की एक्टिविटीज़ में करते हैं नॉर्मल और नेचुरल बेसिस पर, उन सभी को प्रोमोट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं योगा। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन वेदास। जो योगा है, योगा के बारे में वेदास में डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदा अबाउट 2500 ईयर एगो। जो वेदा है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? 2500 ईयर एगो। इट इज़ अ साइंस विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट बॉडी एंड माइंड इफेक्टिवली। ये एक तरह की साइंस है जो कि बॉडी और माइंड को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करता है। इट प्रमोट्स मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये इन सभी को प्रमोट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ये प्रिवेंशन और क्योर करता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का। देयर आर 8 कंपोनेंट ऑफ योगा। अब योगा के 8 कंपोनेंट है। रेस्ट्रेंट, ऑस्टेरिटी, मेंटेन फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिस्ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन, कंटेम्पलेशन, मेडिकेशन एंड समाधि। ये इसके 8 कंपोनेंट है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस। योगा जो है वो इम्प्रूव करता है सोशल बिहेवियर और इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस को। एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उसको हम कोप अप करने में ये हेल्प करता है। There are number of posture and yogic exercise described which help to improve health, prevent disease and cure illness। नंबर ऑफ पोस्चर और योगिक एक्सरसाइज डिस्क्राइब किए हुए हैं वेदास में जो कि प्रिवेंट करता है डिजीज से और क्योर करता है इलनेस को। अब नेक्स्ट है हमारा यूनानी। इट्स ओरिजिन इन ग्रीस बिफोर क्राइस्ट। It was introduced in India by Arabs and Persians around 11th century। ये इंडिया के अंदर 11th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। हार्मोन थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेट्स। यहाँ पे एक हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी बताई हुई है विच सेज दैट एज लॉन्ग एज हार्मोन आर इम्बैलेंस द इंडिविजुअल रिमेन हेल्दी। एनी इम्बैलेंस एंड डिस्टर्बेंस इन हार्मोन रिजल्ट इन डिजीज एंड अकरेंस। जो हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर हार्मोन्स जो है वो इनबैलेंस हो, इंडिविजुअल के अंदर इनबैलेंस, तो वो हेल्दी है। अगर हार्मोन्स जो वो इम्बैलेंस हो तो वो अनहेल्दी है, उसको कोई ना कोई डिजीज है। अब इसका डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस डन बाय फीलिंग, पल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूरिन, स्टूल, कलर ऑफ स्किन एंड गेट। ये सभी देखकर हम डायग्नोस करेंगे। अब रही बात ट्रीटमेंट की। इट इंक्लूड्स रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी एज अ होल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये
बॉडी को रिस्टोर करवाने में हेल्प करता है, उसकी ओरिजिनल स्टेट तक पहुंचाने में। इट इज कैरिड आउट एट 4 फॉर्म्स। अब ये 4 फॉर्म्स में कैरिड आउट होता है। फर्स्ट है फार्मेसी थेरेपी, सेकंड है डाइट थेरेपी, थर्ड है रेजिमेंटल थेरेपी एंड फोर्थ है सर्जरी। जो फार्मेसी थेरेपी है वो उसका यूज जो है ड्रग्स बनाने में किया जाता है, बट जो रेजिमेंटल थेरेपी है वो यूनानी सिस्टम का एक स्पेशलिस्ट है जो कि इंक्लूड होता है कपिंग, लीचिंग, वेनिसेशन, स्वेटिंग, हमाम, बाथ, ये सभी। कपिंग का मतलब जो कप थेरेपी होती है वो, लीचिंग का मतलब लीच थेरेपी से है, वेनिसेशन का मतलब ट्रांसफ्यूजन जो होता है जिसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सभी, स्वेटिंग और हमाम, ये सभी जो है इफेक्टिव है डायबिटीज मेलाइटस में, ब्लड प्रेशर में, ओबेसिटी में और माइग्रेन में। दिस सिस्टम हैज़ फोकस ऑन डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। जो ये सिस्टम है ये फोकस करता है और हमारे अंदर डेवलप करता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब 6 असेंशियल क्या क्या है यहाँ पे? रेस्ट, स्लीप, साइकी मूवमेंट, वर्कफुलनेस, इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन। यूनानी प्रैक्टिशनर्स recommended immunization against disease, balanced diet and general health habits। जो यूनानी पार्टिशनर्स है वो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज में को रिकमेंड करते हैं, बैलेंस डाइट और जनरल हेल्थ हैबिट्स को रिकमेंड करते हैं। अब नेक्स्ट है सिद्धा। सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट्स। सिद्धा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। जो सिद्धा है ये ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया के अंदर। फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन का फादर है अगस्त्या। सिद्धा मेडिसिन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय सिद्धार्थ हु एम्ड एट टू मेंटेन परफेक्ट हेल्थ इन ऑर्डर टू अचीव सिद्धि। जो सिद्धा मेडिसिन है वो सिद्धार्थ के द्वारा प्रैक्टिस की गई थी और जिसका एम था कि परफेक्ट हेल्थ होनी चाहिए ताकि सिद्धि जो है वो अचीव कर सके। अब एक बेसिक फिलोसफी है यहाँ पे, इट इंटीमेट्स लिंक बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। ये एक लिंक जो है इंटीमेट करता है मैन और एनवायरमेंट के बीच में। इट बिलीव्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग मैन आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। इनका मानना था कि जो पृथ्वी पर मैन हो या फिर कोई भी कंपोनेंट हो, कुछ भी हो यूनिवर्स के अंदर, वो 5 तत्वों से मिलके बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। The equilibrium of humus is considered as health and its disturbance or imbalance leads to disease and sickness। जो हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम है वो अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिजीज या फिर सिकनेस है। अगर वो कंसिडर सेम रहता है तो हमारी हेल्थ जो है वो ठीक है। अब डायग्नोस क्या करेंगे इसमें? एग्जामिन करेंगे पल्स, आई, कलर ऑफ द बॉडी, टंग, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिन एक्सेट्रा। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो है सिद्धा मेडिसिन मेक यूज ऑफ एलिमेंट्स लाइक मरकरी, सिल्वर, लेड एंड सल्फर एक्सेट्रा। जो सिद्धा की मेडिसिन है वो मरकरी, सिल्वर, लेड और सल्फर से मिलकर बनाई जाती है। और जो ये मेडिसिन है ये जो क्रोनिक रिदमेटिक प्रॉब्लम, एनीमिया, पेप्टिक अल्सर, लीवर, स्किन डिजीज, उनको ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट है होम्योपैथी। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वर मेड एज अर्ली एज 400 BC बाय फिजिशियन फ्रॉम टाइम ऑफ हिप्पोक्रेट्स। ये एक तरह की इसमें भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन की गई है 400 BC के दौरान, और जो फिजिशियन था वो हिप्पोक्रेट्स के टाइम का ही था। बट दीज ऑब्जर्वेशन वर थ्रोली एग्जामिन्ड एंड कंक्लूड बाय जर्मन फिजिशियन। जो ये ऑब्जर्वेशन हिप्पोक्रेट्स ने की थी वो थोरोली एग्जामिन की गई थी, एक जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर सैम्यूल हैमनमन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। अब फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? डॉक्टर सैम्यूल हैमनमन। अब नेक्स्ट है इट इज हाईली साइंटिफिक, लॉजिकल, सेफ, क्विक एंड एक्सट्रीम इफेक्टिव मेथड ऑफ हीलिंग। जो होम्योपैथी है ये लॉजिकल, सेफ, क्विक और एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड है हीलिंग का।
It offers long lasting the permanent cure treating the disease from its root. ये लॉन्ग लास्टिंग जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं डिजीज को लेकर. Homeopathy has effective treatment for individuals with chronic disease such as diabetes, arthritis, bronchial asthma, skin allergy, immunoglobulin disorder, behavior disorder, mental disorder and for several other disease. जो ये होम्योपैथी है ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है क्रोनिक डिजीज से, जैसे कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्रोंकियर अस्थमा, स्किन एलर्जी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन सभी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. A National Institute of Homeopathy has been established in Kolkata in order to establish high standard of training and research in homeopathy. एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है एस्टेब्लिश किया गया है कोलकाता के अंदर, जो कि हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देता है, रिसर्च करवाता है होम्योपैथी से रिलेटेड. दैट्स इनफ फॉर टुडे. आई होप you will understood the topic. In the next video, we will discuss about voluntary health services. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.